सुनो, जा रहा हूं मैं। रुकिए। ये रिपोर्ट देख रहे हैं? इसमें साफ लिखा हुआ है, अगर आप ये तंबाकू खाना नहीं छोड़ेंगे ना तो जिंदा नहीं रहेंगे। छोड़ क्यों नहीं देते आप तंबाकू? ये सब झूठ है, मैं ठीक हूँ। अरे ठीक है, मान लिया कि आप ठीक हो, हमारे कहने से छोड़ दो। अरे मुझसे नहीं छोड़ी जाती यार, इससे मेरे को काम करने की एनर्जी मिलती है। प्रोटीन है, प्रोटीन ही है। ये सब ना बहाने हैं आपके, आप ऐसे नहीं मानेंगे। रुकिए। अरे 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 रुक, औकात मेरे अपनी, समझा? साहब साहब साहब, तुम तो विक्रम की पत्नी हो ना, यहाँ कैसे? जी साहब, मैं उनकी बीवी हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बताइए क्या बात करनी है। वो साहब, हम उनको कल अस्पताल लेके गए थे चेकअप के लिए। उनकी रिपोर्ट में आया है कि अगर वो ज़्यादा तंबाकू खाएंगे तो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। हमने उनको समझाया भी कि वो ये सब खाना छोड़ दे, लेकिन साहब वो हमारी बात मान ही नहीं रहे हैं। उल्टा हमें मारते हैं, पीटते हैं, बोलते हैं हम तो खाएंगे, हमें मत रोको। साहब आप समझाइए ना उन्हें, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। अगर वो खाना नहीं छोड़ेंगे और उनको कुछ हो गया तो हमारे तो आगे पीछे कोई है ही नहीं ना। अरे ये तो गलत है, विक्रम को तुम्हारी बात समझनी चाहिए। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं समझाऊंगा उसे। अगर नहीं भी समझेगा तो भी समझा दूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत तरीके हैं उसे समझाने के। साहब आप उन्हें समझाइए, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरे और मेरे बच्चे का क्या होगा साहब? तुम आराम से घर जाओ और निश्चिंत रहो विक्रम के बारे में, मैं चीज़ें ठीक कर दूंगा। जी साहब, जरूर बात करिएगा। सलाम साहब। सलाम। और विक्रम, तबीयत कैसी है? ठीक है साहब। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, पर तुम ठीक लग नहीं रहे हो, पहले से ज़्यादा कमज़ोर दिख रहे हो। अरे साहब ये तो चलता रहता है, कभी ठीक कभी खराब, यही तो जिंदगी है। नहीं, ये ज़िंदगी नहीं है जो तुम जी रहे हो। छोड़ो, कल से आने की ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ साहब, मुझसे कोई गलती हो गई है? हाँ, गलती तो हो गई है तुमसे, वो भी बहुत बड़ी। मैं समझा नहीं साहब। तुम्हारी पत्नी से मुलाकात हुई थी मेरी। देखो विक्रम, अब तुम नौकरी पर तभी आ सकते हो जब तुम तम्बाकू खाना छोड़ दोगे। पर साहब, ये परिवार कुछ नहीं, ये मेरा आखिरी फैसला है। अरे कम से कम अपने बारे में नहीं, अपने परिवार वालों के बारे में तो सोचो। एक बच्चा है ना तुम्हारा, कभी सोचा है तुमने अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? क्या होगा उसकी परवरिश का? देखो विक्रम, ये सब मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों से कई बार जिंदगी में बहुत दुख होता है। मैंने खुद झेले हैं वो दुख। मेरे पापा नशे की लत में पड़ गए थे, बहुत समझाया उन्हें, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं मानी। फिर आते आते स्थिति ऐसी आ गई कि इतनी तकलीफें झेली उन्होंने कि हम क्या बताएं। पापा ये गलत है। हाथ छोड़ मेरा। पापा ये जो आप कर रहे हो ये आपको अंदर से बीमार कर देगा, ये अच्छी चीज नहीं है। अरे मैं तेरा बाप हूँ, तू मुझे मत बता कि क्या सही है और क्या गलत। पापा समझने की कोशिश करो, इससे आपकी जान भी जा सकती है और मैं आपके साथ जीना चाहता हूँ। अबे मेरी जान मेरी मर्जी, तू दूर हट। बिना बाप के बच्चे की जिंदगी कैसी होती है देखी है मैंने, दुख सहे हैं। तुमने कभी सोचा है तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? तुम चाहते हो वो भी ऐसी तकलीफें झेले? अभी भी वक्त है विक्रम, ये तम्बाकू खाना छोड़ दो। इससे तुम्हारा ही नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार का ही भला होगा। अगर नहीं छोड़ सकते ना तो कल से नौकरी पाने की कोई जरूरत नहीं है।